Today we are going to start a new chapter. Okay, you can see on your video. मेरे पास क्या है, कुछ पेपर्स है ना, कुछ पिक्चर्स है. इन दिस पिक्चर व्हाट यू सी, आप क्या देख रहे हो कि एक आदमी अपनी कार को आगे ढकेल रहा है. मतलब वो क्या कर रहा है, कार को पुश कर रहा है. ओके, इन सेकंड पिक्चर व्हाट यू सी, आप क्या देख रहे हो कि देयर आर टू चिल्ड्रंस प्लेइंग, है ना. तो वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, क्या आपको पता है ये कौन सा गेम खेल रहे हैं? आप भी ये गेम खेलते होंगे, है ना. क्या नाम है इस गेम का? टग ऑफ वॉर. ये गेम खेलते समय हम क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं. मतलब क्या करते हैं, रस्सी को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं. तो अभी हमने इन दोनों पिक्चर्स में क्या देखा, कोई पुश कर रहा है तो कोई पुल कर रहा है ना. तो फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा कि एक आदमी अपनी कार को पुश कर रहा है, और सेकंड पिक्चर में हमने देखा कि दो बच्चे रस्सी को पुल कर रहे हैं. ओके, तो अभी आपको पुश और पुल मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, है ना. तो जब कभी हम बाहर जाते कहीं तो वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर या फिर डॉक्टर के क्लिनिक, तो वहाँ पे जो डोर होते हैं उन डोर को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं. ओके, जैसे मेरे पास ये क्या है, पेन है. इस पेन को मैं, इस पेन की कैप को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर इसे पुश करना पड़ेगा, है ना. सॉरी, इसे पुल करना पड़ेगा. और इस कैप को फिर से लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे पुश करना पड़ेगा. ओके, उसी तरह से अगर हमें किसी स्टोर के अंदर जाना है तो हम स्टोर के अंदर जाने के लिए डोर को क्या करते हैं, पुश करते हैं, और बाहर आते समय उस डोर को क्या करते हैं, पुल करते हैं. सो दिस पुश एंड पुल इज़ नॉट डन इजीली. यस और नो, यू नीड सम फोर्स, एंड फॉर दैट फोर्स यू नीड सम energy, right? So it is mean for doing this push and pull you need what, you need what, energy. And what is there, force is there. So for force you need what, energy. So today we are going to start new lesson of 4th class, force, work and energy. तो स्टूडेंट, अब आप मुझे ये बताओ कि चीज़ें जैसे कि ये टेबल, ये चेयर मूव करने हैं हमें, कि ये खुद से मूव होती है क्या? नहीं. तो इन्हें मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको पुश करना पड़ता है या फिर पुल करना पड़ता है ना. तो अब मैं इस चेयर को क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ और पुल कर रही हूँ. ओके, तो इस चेयर को मैं पुश और पुल करने के लिए क्या अप्लाई कर रही हूँ, क्या अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, है ना. तो व्हाट इज मीन बाय फोर्स, पुश और पुल अप्लाइंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय फोर्स, अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. Now we see the various effect of force. Okay, effects of force. तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो बुक रखा है, मैंने यहाँ पे ये जो बुक रखा है, क्या ये बुक हिल रहा है, क्या ये बुक हिल रहा है? नहीं, है ना. मतलब ये जो बुक मैंने यहाँ पे रखा है, ये तो अब मैंने यहाँ पे ये बुक रखा है ना. तो आप मुझे ये बता सकते हैं क्या ये बुक हिल रहा है? नहीं. क्या इस बुक की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बुक जहाँ पे हमने रखा था ये अभी भी वही का वही है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बुक किस में है, रेस्ट में है. तो किसी भी चीज़ को हम रेस्ट में कब कहते हैं, जब वो चीज़ जहाँ पे हम रखते हैं वो चीज़ वही के वही रहती है और बिल्कुल भी नहीं हिलती जहाँ पे हमने उसे रखा है. ना ही उसकी पोजीशन चेंज होती है, ना ही उसकी पोजीशन चेंज होती है. तब हम उसे क्या कहते हैं कि वो चीज़ किस में है, रेस्ट में है. ओके, उसी तरह से अब मैं ये पेन इस टेबल के ऊपर रख रही हूँ. तो क्या आपको दिख रहा है ये पेन
अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये पेन हिल रहा है? नहीं। क्या इस पेन की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पेन किस में है? हम क्या कहेंगे? ये पेन किस में है? रेस्ट में है ना। अब मैं इस पेन को पुश कर रही हूँ। ओके, तो क्या हुआ? ये पेन यहाँ था तो यहाँ से यहाँ गया, मतलब ये पेन हिला और थोड़ी दूर जाके ठहर गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने इस पेन को क्या किया? पुश किया, तो क्या हुआ? ये पेन मूव हुआ, है ना। उसी तरह से अब मैं इस बुक के ऊपर क्या करूँगी? फोर्स अप्लाई करूँगी। इससे क्या करूँगी? पुश करूँगी। तो क्या होगा? ये बुक इस जगह से इस जगह पे आके रुक गया, है ना। यहाँ से यहाँ आया, मतलब क्या हुआ? इस बुक की पोजीशन चेंज हुई, है ना। ये बुक इस जगह से इस जगह आया, तो हम क्या कहेंगे कि ये बुक क्या हुआ? मूव हुआ। तो जब हमने इस बुक और इस पेन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स का इस बुक और पेन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? ये बुक और पेन मूव हुए, है ना। ये बुक और पेन क्या हुए? मूव हुए। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ? फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ? फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है? फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, देन सेकंड पॉइंट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब मेरे पास क्या है? ये पेन है। अब मेरे पास क्या है? ये बॉल है। अब मैं इस बॉल को क्या कर रही हूँ? पुश कर रही हूँ, है ना। क्या कर रही हूँ? पुश कर रही हूँ। तो ये बॉल क्या हो रहा है? मूव हो रहा है ना। अब इस बॉल को मैं स्टॉप करने के लिए क्या अप्लाई कर रही हूँ? फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। ओके, तो इसी तरह से जब हम क्रिकेट देखते हैं, आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, है ना। तो क्रिकेट जब आप देखते हैं तो क्या होता है? क्रिकेट में बॉलर बॉल डालता है ना। और बैट्समैन क्या करता है? उस बॉल को अपने बैट से हिट करता है और वो बॉल कहाँ जाती है? दूसरे डायरेक्शन में जाती है ना। और उस वक्त क्या करते? उस वक्त जो पीछे फील्डर्स होते हैं, वो फील्डर्स क्या करते हैं? उस बॉल को रोकने के लिए, मतलब स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं? अपने हाथों से उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉल रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स क्या करता है? यहाँ पे फोर्स का उस बॉल के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? फोर्स का बॉल के ऊपर बॉल स्टॉप हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स में? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में थर्ड पॉइंट है फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने बाइसिकल देखी होगी, है ना। आप लोग बाइसिकल चलाते होंगे, तो आप लोग बाइसिकल चलाने के लिए क्या करते हो? बाइसिकल के पैडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और बाइसिकल चलना शुरू करती है। लेकिन जब आप बाइसिकल के पैडल के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है? बाइसिकल और तेज़ से, मतलब और उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना। और उसकी स्पीड बढ़ने के बाद बाइसिकल बहुत तेज़ी से चलने लगती है। तो यहाँ पे जब हमने बाइसिकल के पैडल के ऊपर जब फोर्स अप्लाई किया, जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ? बाइसिकल की स्पीड बढ़ गई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ? फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स में थर्ड पॉइंट क्या था? फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप लोगों ने क्रिकेट देखा है क्या? आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, है ना। तो जब आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो क्या होता है? क्रिकेट में बॉलर बॉल डालता है और बैट्समैन उस बॉल को
इस बॉल को हिट करता है। किससे हिट करता है? बैट से। बैट के ऊपर अपना फोर्स अप्लाई करके, फोर्स लगा के उस बॉल को क्या करता है? हिट करता है। और वो बॉल कहाँ जाता है? दूसरी डायरेक्शन में, है ना। और वो बॉल कहाँ जाता है? दूसरी डायरेक्शन में। उसी तरह जब आप फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल खेलते समय आप क्या करते हो? उस बॉल को हिट करते हो और वो बॉल एक जिस डायरेक्शन से आ रही होती है उसके दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है ना। तो यहाँ पे बॉल के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर और जो क्रिकेट का बॉल था उसके ऊपर फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ? उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। मतलब क्या कह सकते हैं हम? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट क्या है? फोर्स, फिफ्थ इफेक्ट क्या है? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब आपको मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? बलून, है ना। क्या है ये? बलून। अब मैं इस बलून के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो अब आपको क्या दिख रहा है? क्या हुआ? बलून का शेप चेंज हुआ, है ना। क्या हुआ? बलून का शेप चेंज हुआ। तो यहाँ पे जब मैंने इस बलून के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ? क्या इफेक्ट हुआ फोर्स का? बलून का शेप चेंज हुआ, है ना। बलून के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ फोर्स का? बलून का शेप चेंज हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हमने क्या देखा? फर्स्ट पॉइंट में देखा फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट में देखा फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट में देखा फोर्स कैन स्पीड अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट में देखा फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फिफ्थ पॉइंट देखा फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब हम देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। तो कितने टाइप्स है फोर्स के? टू टाइप्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑल द टाइम। द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेकंड टाइप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं उन पेड़ के ऊपर जो फल फूल पत्तियां लगती है वो कौन सी डायरेक्शन में गिरती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। और जो बारिश है वो कौन सी डायरेक्शन में होती है? अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन? कौन सी डायरेक्शन में होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो आपने कभी ये सोचा है क्या, ये जो फल फूल और ये जो बारिश है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि ये जो अर्थ है हमारी, ये अर्थ क्या करती है? फल फूल और बारिश को अपनी तरफ खींचती है। ओके, तो जैसे कि मेरे पास क्या है? ये बॉल है। अब मैं इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करूँगी तो क्या होगा? लेट्स सी क्या हुआ। इस बॉल को जब मैं अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो क्या हुआ? बॉल ऊपर जाके अपने आप नीचे आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? आप बता सकते हैं क्या कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसने क्या किया? इस बॉल को अपनी तरफ खींचा। मतलब इस बॉल को अपनी तरफ पुल किया, है ना। तो अर्थ ने इस बॉल को पुल करने के लिए इस बॉल के ऊपर क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। तो इस बॉल के ऊपर जो अर्थ ने फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स what is mean by gravitational force? The force by which the earth pulls the objects, it is called gravitational force. तो क्या है डेफिनेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की? द फोर्स by which the earth pulls the object towards it is called the gravitational force. तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो अब मेरे हाथ में क्या है? ये एक बॉल है ना। अब मैं इस बॉल को इस टेबल के ऊपर रोल करूँगी। अब देखेंगे कि हम क्या होता है। ओके, क्या हुआ? बॉल थोड़ी दूर जाकर क्या हुआ? बॉल थोड़ी दूर जाके क्या हुआ? रुक गया, है ना।
तो ये बॉल क्यों रुका? क्या आप ये मुझे बता सकते हैं क्यों रुका? क्योंकि जब ये बॉल रोल हुआ तो इस बॉल का सरफेस और इस टेबल का सरफेस क्या हुए, एक दूसरे को टकराए। इसका मतलब टकराए और ये बॉल क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब बॉल का सरफेस और टेबल का सरफेस एक दूसरे को टकराया, मतलब उसमें क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, है ना। क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, इसलिए ये बॉल क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि फ्रिक्शन मतलब क्या होता है। तो फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो दो सरफेस के बीच में तब बनता है जब कोई चीज़ उसके ऊपर स्लाइड करती है या फिर स्लाइड होने की कोशिश करती है, तब क्या बनता है, फ्रिक्शन बनता है। ओके, जैसे कि मेरे पास क्या है, ये बुक है। अब मैं इस बुक को क्या कर रही हूँ, इस बुक को इस टेबल के ऊपर आगे सरका रही हूँ। तो क्या हो रहा है, इस टेबल का जो फ्रिक्शन है इस बुक को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन? व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन? अ फोर्स दैट ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। So what is mean by force of friction? What is mean by force of friction? A force that tries to stop a moving object is called force of friction. मतलब वो फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने का क्या करता है, ट्राई करता है, उसे क्या कहते हैं हम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। ओके, तो अब मैं ये बॉल फिर से इस टेबल के ऊपर रोल करूँगी और उसके बाद इस रुमाल के ऊपर रोल करूँगी। तो क्या ये बॉल इन दोनों सरफेस के ऊपर एक जैसे ही मूव होगी? लेट्स सी। अब मैं इस बॉल को इस टेबल के ऊपर मूव कर रही हूँ। ओके, क्या हो रहा है, ये बॉल मूव होते ही जा रही है, मतलब ये बॉल रोल कर रही है ना, रुकी क्या नहीं। लेकिन जब मैं ये बॉल इस रुमाल के ऊपर रोल करती हूँ तो क्या होता है, लेट्स सी। क्या हुआ, ये बॉल रुक गई, है ना। तो हमने देखा अभी कि जब मैंने ये बॉल इस टेबल के ऊपर रोल किया तो ये बॉल बहुत दूर तक रोल होते हुए गया, लेकिन इस रुमाल के ऊपर रोल किया तो क्या हुआ, ये बॉल थोड़ी दूर रोल हुआ और रुक गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस टेबल का जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, और इस रुमाल का जो सरफेस है वो कैसा है, रफ है। इसलिए क्या हुआ कि रुमाल के सरफेस में क्या है, ज़्यादा फ्रिक्शन है, इसलिए ये बॉल जल्दी ही रुक गया। और इस टेबल के सरफेस कैसा है, स्मूथ है, इसलिए क्या हुआ, टेबल के सरफेस के ऊपर ये बॉल ज़्यादा रोल हुआ। ओके, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मूथ सरफेस लाइक ग्लास और आइस कॉज लेस फ्रिक्शन, वाइल रफ सरफेस लाइक अ कारपेट प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। मतलब जैसे कि जो स्मूथ सरफेस होते हैं, उन स्मूथ सरफेस के ऊपर क्या होता है, उनमें क्या होता है, लेस फ्रिक्शन होता है, और जो रफ सरफेस होते हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। ओके, तो अब इस फ्रिक्शन का हमारे डेली लाइफ में किस तरह का यूज़ किया जाता है या फिर होता है, ये अब हम देखेंगे। ओके, फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर अस इन द फॉलोइंग वेज। ओके, फर्स्ट पॉइंट, राइटिंग ऑन अ रफ सरफेस इज ईजियर दैन राइटिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। जैसे कि अगर हमें इस ब्लैक बोर्ड पे लिखना है तो हम बहुत आसानी से लिख पाते हैं ना। क्यों? क्योंकि इस ब्लैक बोर्ड का जो सरफेस हो कैसा है, रफ है। लेकिन अगर इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऑयल गिरा हो, ऑयल लगा हो, तो क्या हम उतनी ही आसानी से लिख पाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑयल लगने की वजह से इस ब्लैक बोर्ड का सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाता है, मतलब वहाँ पे क्या हो जाता है, लेस फ्रिक्शन। ओके, उसी तरह से जब हम दीवार के ऊपर लिखते हैं तो क्या होता है, दीवार के ऊपर हम बहुत आसानी से लिख पाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इस टेबल के ऊपर लिखने जाएंगे तो उतनी आसानी से लिख पाएंगे क्या? नहीं। उसी तरह से ग्लास के ऊपर अगर लिखने जाएंगे तो लिख पाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, लेस फ्रिक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ,
फ्रिक्शन हमें क्या करता है, किस चीज़ में मदद करता है, हमें राइटिंग में भी फ्रिक्शन क्या करता है, मदद करता है। ओके, सेकंड पॉइंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक on a very smooth surface as compared to rough surface. We can slip on a smooth surface as it cause less friction. Okay, आप लोग जब ड्राई फ्लोर पे चलते हो तो क्या होता है, आप बहुत आसानी से चल पाते हो, लेकिन उस ड्राई फ्लोर के ऊपर ऑयल या फिर वाटर गिरा हो तो आप उतनी ही आसानी से, उतनी ही जल्दी चल पाते हो क्या? नहीं, आप वो थोड़ा संभल के चलते हो। क्यों? क्योंकि आप फिसल ना जाए इसलिए, है ना। क्योंकि उस फ्लोर के ऊपर ऑयल या फिर वाटर गिरने की वजह से क्या हो जाता है, उस सरफेस का फ्रिक्शन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, इसलिए हम क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे रोड, रास्ते वगैरह होते हैं, उनका जो सरफेस होता है वो सरफेस कैसा होता है, रफ होता है। और जैसे कि आपकी बूट या फिर चप्पल होती है, उनके नीचे वाला सरफेस, बॉटम का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रफ सरफेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमें चलने के लिए क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन हमें किस लिए मदद करता है, चलने के लिए मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।